हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। आज की क्लास में हम सब जो है केमिस्ट्री, जो बेसिक केमिस्ट्री चला रहे थे, तो उसको जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये हमारा वीडियो जो होगा 7वां वीडियो हो जाएगा। इससे पहले जो है 6 वीडियो जो है अपलोड है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। तो इसमें जो है हम सब पढ़ रहे थे धातु अधातु और किस प्रकार जो है यौगिक तैयार किया जाता है। तो पिछले वीडियो में हम बताए थे कि कैसे जो है यौगिक बनाया जाता है, वो भी आयनिक यौगिक जो है सीखे थे हम सब। और लगभग जो है 150 के आसपास जो है फार्मूला वो समझे थे, और किस प्रकार जो है बनाते हैं तो वो आपको सिखाए थे। आज जो हम सब देखेंगे आगे कोवेलेंट जो है कंपाउंड कैसे तैयार किया जाता है। तो इसमें जो है सबसे पहले आपको पता होगा कि जो धातु है और धातु है, धातु धातु के बीच जो है अभिक्रिया नहीं होती है, इसके बीच नो रिएक्शन। धातु धातु के बीच जो है अभिक्रिया नहीं होती है, तो अभिक्रिया किसके बीच होती है? तो जो धातु है और अधातु है, धातु अधातु के बीच अभिक्रिया होती है, तो इससे बनता है आयनिक यौगिक। इससे जो है आयनिक यौगिक का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। ये हुआ। अब धातु धातु के बीच अभिक्रिया क्यों नहीं होती है? क्योंकि धातु जो है इलेक्ट्रॉन का डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन वो देता है, जिस कारण से धातु धातु में जो है अभिक्रिया नहीं होता है। और धातु अधातु में अधातु इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राही होता है, जिसके कारण जो है और धातु इलेक्ट्रॉन देता है, अधातु जो है इलेक्ट्रॉन लेता है, और वो अभिक्रिया हो जाती है। तो इसमें जो अभिक्रिया होती है उससे जो यौगिक बनता है उसको बोलते हैं आयनिक यौगिक। उसके बाद क्या होता है कि अधातु और देखेंगे अधातु, धातु धातु तो अभिक्रिया नहीं करती है, और धातु अधातु क्या अभिक्रिया करेगी? तो ये अभिक्रिया न करके ये साझा करती है। साझा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, और साझा जो होता है इससे जो यौगिक बनता है तो उसको बोलते हैं, साझा से बना है तो इसलिए सहसंयोजी यौगिक बोलते हैं। सहसंयोजी यौगिक, इसको बोलेंगे कोवेलेंट, कोवेलेंट कंपाउंड। तो धातु अधातु के बीच जो है, धातु अधातु अधातु के बीच, धातु धातु नहीं, अधातु अधातु के बीच क्या होता है? साझा होता है, क्योंकि दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए, और दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वहाँ पर साझा करेगा। तो इसी साझे को जो है आज समझेंगे कि आखिर साझा करता कैसे है, और इससे कौन कौन सा जो है यौगिक बनाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें जो है अब अधातु आपको पता होगा कि जिसके बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके बाहरी सेल में जो है 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें से कुछ अधातु का नाम हम इधर लिख देते हैं। तो इसमें सबसे अच्छा जो है हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन हुआ, उसके बाद फास्फोरस हुआ, सल्फर हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हुआ। तो ये सब के सब अधातु है, जो काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, यौगिक बनाने में काफ़ी ज़्यादा जो इसका उपयोग होता है। तो इसमें से कोई भी अधातु लेना है। अब जैसे अगर हम लेते हैं हाइड्रोजन ले लिए और ऑक्सीजन ले लिए, तो अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिए हैं, तो हाइड्रोजन का देख लेते हैं कि आखिर इसका क्या स्थिति है। हाइड्रोजन का बाहरी सेल में देखेंगे तो 1s2, पहला सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हटता है। और ऑक्सीजन का देखेंगे तो 8 होता है, तो 2, 6 हो गया, 2, 6 हुआ। तो इसके बाहरी सेल में जो है 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के बाहरी सेल में, इसके बाहरी सेल में जो है 6 इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन को जो है अस्थाई बनने के लिए जो है इसका क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन, अधातु है तो गुण होना चाहिए, अधातु का गुण है कि इलेक्ट्रॉन वो लेता है, लेकिन हाइड्रोजन अपवाद में आता है, ये इलेक्ट्रॉन को लेता नहीं है, ये दे देता है, नहीं तो साझा करता है। तो हाइड्रोजन का ये साझा करता है, नहीं तो देता, अधिकतर ये साझा ही करता है, इलेक्ट्रॉन ये लेता देता नहीं, तो ये साझा करता है। और जितने भी अधातु है ये साझा करता है, अधातु अधातु में साझा होता है, साझा यानी पार्टनरशिप हुआ यहाँ पर। और ऑक्सीजन का देखेंगे तो ऑक्सीजन के बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी जो है 8 इलेक्ट्रॉन पुराना है। अस्थाई बनने के लिए, स्टेबल बनने के लिए इसको जो है 8 इलेक्ट्रॉन पुराना है। तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और वो 2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा? कौन देगा? तो हाइड्रोजन देगा। और भी जितने भी अधातु है उससे ले सकता है, लेकिन अभी हम 2 ही लिए हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन लिए हैं। तो इसमें देखते हैं। अब ऑक्सीजन का क्या है कि ऑक्सीजन हम लिखे यहाँ पर, ये ऑक्सीजन का परमाणु है, और इसके बाहरी सेल का जो इलेक्ट्रॉन है ये इस मेन रोल रखता है। इसके अंदर जो है, घर के अंदर जो लोग होते हैं उतना ज़्यादा मतलब रोल नहीं निभाते, जो बाहर होते हैं उन पर जो है बाहरी प्रभाव पड़ता है। तो इसके बाहर, ऑक्सीजन के बाहर जो है कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको क्या किया जाता है कि 4-4 करके जो है, 4-4 करके इसको पहले लगा दिया जाता है, और इलेक्ट्रॉन को डॉट से दर्शाते हैं। तो ये डॉट जो है इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को हम दर्शाएँ, और 4 के बाद जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके बाद पेयर होना स्टार्ट हो जाता है।
तो 4 के बाद 5 हो गया, पेयर हो गया। पेयर मतलब युग्म हुआ, जोड़ा, जैसे जो चप्पल होता है सैंडल, तो ये जोड़ा में पाया जाता है। तो बहुत सारा चीज़ जो होता है वो जोड़ा होता है, जैसे हाथ ये जोड़ा में है, पैर जोड़ा में है, तो इसको पेयर बोलते हैं, नहीं तो युग्म बोलते हैं, युग्म। इसको पेयर नहीं तो युग्म बोलेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन है तो इसको युग्मित इलेक्ट्रॉन या पेयर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो अभी तक जो है 1 2 3 4 5 और एक ठो और पेयर हो जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को जो बोलेंगे पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हो गया पेयर वाला इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये भी पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये दोनों के दोनों को बोलेंगे अयुग्मित। इसमें पेयर नहीं है, जोड़ा नहीं है, तो इसको बोलेंगे अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन में कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है? अयुग्मित वाला 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है जिसमें जोड़ा नहीं लगा हुआ है, और पेयर इलेक्ट्रॉन 2 हो जाता है। तो ये पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये समझ में आया कि पेयर क्या होता है, अनपेयर क्या होता है। अब इसको जो है पेयर बनाना है, तो इसीलिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ता था। पेयर बनाएगा तो किसी न किसी से जो इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, तो किसी न किसी से इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, तो देगा कौन? तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन लिए हैं, हाइड्रोजन का देखेंगे तो उसका 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी देखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है ये दोनों के दोनों जो है साझा करेगा। अब साझा किस तरीके से करेगा? अब कहेगा कि इसको भी ऑक्सीजन का क्या है कि इसके बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेना है, मतलब पेयर बना देना है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा देना, मतलब कहीं ना कहीं वो पेयर कर लेगा। तो पेयर करने के लिए हाइड्रोजन के पास आएगा, एक हाइड्रोजन समझा जाए कि वो पूरा का पूरा एक परिवार है, और उसमें जो है एक सदस्य 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसका जो है इसका जो साझा करवाना है। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों जो है साझा कर लेगा। अब साझा इस पर होगा, साझा इस मुद्दा पर होगा कि ये इलेक्ट्रॉन, ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो गिना जाएगा ऑक्सीजन में, और ये ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो गिना जाएगा हाइड्रोजन में। तो अब अगर देखेंगे हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो पहले से 1 इलेक्ट्रॉन था, और ये साझा एक साइन हुआ है इस दोनों के बीच, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच एक साइन हुआ है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन का भी रहेगा, और ज़रूरत और जो है हाइड्रोजन का में भी काम करेगा। जैसे अगर 2 मित्र है, ए है और बी है, ये दोनों को एक किताब है, उसको खरीदने के लिए 150 रुपया की आवश्यकता है, जिसमें से इसके पास है 100 रुपया, इसके पास 50 रुपया है। तो आप देखेंगे दोनों, अगर सिंगल अगर एक की बात किया जाए कि एक बुक खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, तो ये निर्भर करेगा कि एक का ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि बुक खरीद सकता है, बी भी खरीद सकता है, लेकिन अगर दोनों साझा कर लेगा, कहेगा कि बारी बारी से हम अपना बुक हो, तो वैसा नहीं हो सकता है। तब क्या कर लेगा, दोनों साझा कर लेगा, दोनों पैसा मिला देगा और बुक खरीद लेगा, और उसके बाद जो है उसको बारी बारी से पढ़ेगा, ये कभी ये कभी ये। तो ठीक उसी प्रकार ये ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन में भी काउंट होगा, और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में भी काउंट होगा। तो यहाँ देखिए कि हाइड्रोजन के बाहरी सेल में अब तो पेयर ये इलेक्ट्रॉन जो है साझा कर लिया है, तो बाहर सेल में जो है हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन हो चुका है, तो इसका तो मस्त है, ये काम बन गया। लेकिन ऑक्सीजन का देखेंगे अब कितना इलेक्ट्रॉन हो गया बाहर में, तो 1 2 3 4 5 6 7 हुआ, और पुराना कितना है 8। तब अभी भी ये परेशान है, तो एक और हाइड्रोजन को बुलाएगा, और उसका भी वही स्थिति है कि 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये दोनों साझा करेगा, तो इस हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और टोटली जो है ऑक्सीजन में भी देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से जो है ये पूरा का पूरा साझा कर लेगा, हाइड्रोजन भी खुश, दोनों हाइड्रोजन भी खुश और ऑक्सीजन भी खुश, तो सब खुश हो गया। तो यहाँ से जो यौगिक बना है इसमें देखेंगे हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। अब लिखा सूत्र जो बनेगा तो लिखा जाएगा किसको, तो इसमें ज़्यादा प्रायोरिटी जो है हाइड्रोजन का होता है, दिया जाता है। तो यहाँ हाइड्रोजन को पहले लिखते हैं, हाइड्रोजन कितना है 2 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितना है तो 1 है। तो इससे ये बना है जल, ये जो है जल हो गया। और ये जो जल बनता है H2O जो है, जल जो है ये साझा करके बना हुआ है, ये सहसंयोजक यौगिक हो गया, साझा करके बनता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं हुआ, अदला बदली नहीं किया, ये साझा किया गया, केवल साइन किया गया है कि ये इलेक्ट्रॉन मेरा भी रहेगा और आपका भी रहेगा, तो ये साझा से बनता है। तो इस तरीके से इसको बनाते हैं। फिर आगे भी उदाहरण लेते हैं हम। अब इधर देखते हैं ऑक्सीजन है और कार्बन है, कार्बन लिखते हैं। कार्बन का देखा जाए तो कार्बन में जो है 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इसका देखा जाए पहला सेल में 2 और फिर बचा 4। तो अंतिम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, बाहरी सेल जो हो गया 4 इलेक्ट्रॉन है, तो चारों इलेक्ट्रॉन को ठीक इसी प्रकार जो है रख देते हैं हम। अब ये अगर हाइड्रोजन से करेगा या फिर ऑक्सीजन से अगर करेगा प्रक्रिया, तो साझा करेगा तो ऑक्सीजन हुआ। ऑक्सीजन के बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 को रख देना है, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया।
उसके बाद क्या होगा, ये जो है इससे साझा कर लेगा, ये इससे साझा कर लेगा। तो आप देखेंगे ऑक्सीजन के बाहरी सेल में आप कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ऑक्सीजन के बाहरी सेल में जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन के बाहरी सेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन कार्बन के बाहरी सेल में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, कार्बन के बाहरी सेल में जो है 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो अभी कार्बन जो है इसका काम नहीं बना, ये खुश नहीं है। अब ये क्या करेगा, एक और ऑक्सीजन को बुलाएगा लगले हाथे। तो 1 2 3 4 5 6, उसका भी वो भी ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इससे साझा करेगा, ये इससे साझा करेगा। तो यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा, कार्बन को प्रायोरिटी दिया जाएगा। और तो C और O2, तो इससे बना है कार्बन। और ये डाइऑक्साइड है, डबल ऑक्सीजन है इसीलिए डाइऑक्साइड है। फिर एक बनता है CO भी बनता है। तो एक को यहाँ पर ऑक्सीजन जो है एक है, तो इसको कार्बन मोनो बोलते हैं। एक को मोनो कहा जाता है, दो को डाई कहा जाता है, DI। तो एक मोनो होता है, एक अगर है तो मोनो, 2 है तो डाई है, 3 है तो ट्राई है, 4 है तो टेट्रा है। तो इस तरीके से ये जो है बनाया जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। तो ये इसमें भी जो है साझा हुआ है। तो इस तरीके से इसको जो है तैयार करते हैं। फिर चलिए आगे देखते हैं। इधर से अगर हाइड्रोजन लेते हैं और इधर से फ्लोरीन ले लेते हैं, तो फ्लोरीन का क्या है कि बाहरी सेल में फ्लोरीन देखेंगे तो F हुआ 9 होता है इलेक्ट्रॉन, तो 2 7, तो बाहरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 4 हो गया, 5 6 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो फ्लोरीन में कितना जो है पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है ये पेयर इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो इसको क्या इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दे देगा। तो इससे जो सूत्र बनेगा तो वो बनेगा HF। तो नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड। इससे बनेगा हाइड्रोजन फ्लोराइड बनेगा। तो ये जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है ये कौन सा यौगिक होगा, सहसंयोजिक होगा। फिर इधर फ्लोराइड के बाद जो है क्लोरीन लेते हैं, तो क्लोरीन का भी बाहरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और हाइड्रोजन है तो ये साझा कर लेगा। तो इससे बनेगा HCl। तो नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम है हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो इससे हाइड्रोजन फ्लोराइड बना और ये हाइड्रोजन क्लोराइड है। हाइड्रोजन क्लोरीन से क्लोराइड बन गया। इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये अम्ल होता है, हाइड्रोजन से जितने भी तत्व अभिक्रिया करता है तो वो सब के सब जो है अम्ल होता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये है। हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा, कोई भी फार्मूला में शुरुआत में अगर हाइड्रोजन है तो वो सब के सब जो है अम्ल होता है, ये सब अम्ल है। फिर अगर ब्रोमीन से अभिक्रिया करेगा तो ब्रोमीन का भी जो है ये 35 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसके बाहरी सेल में जो है 7 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जो है 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर हाइड्रोजन जो है अभिक्रिया कर लेगा तो इससे जो है बन जाएगा HBr। तो इससे जो है बना HBr, इसको क्या बोलेंगे, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। तो इससे हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनेगा। फिर जो है आयोडीन का देखेंगे तो आयोडीन के बाहरी सेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो 4 5 6 7 हो गया। हाइड्रोजन से ये साझा करेगा, तो साझा जब करेगा तो इससे बनेगा HI। तो इससे बनेगा हाइड्रोजन आयोडाइड, आयोडीन से आयोडाइड। तो इस तरीके से जो है सहसंयोजी यौगिक जो है बनाया जाता है। तो ये तो हुआ कि वो उसके अंदर किस प्रकार से जो है बनता है सहसंयोजी यौगिक। अब इसको अभिक्रिया के रूप में, समीकरण के रूप में, इक्वेशन के रूप में कैसे लिखते हैं, तो चलिए इसको देखते हैं कि समीकरण के रूप में इसको लिखते कैसे हैं। तो जितने भी अधातु होता है ये सब के सब जो है पाया जाता है अणु के रूप में पाया जाता है, और जो धातु है वो हमेशा पाया जाता है परमाणु के रूप में। तो अणु समझ में आता है, परमाणु देखते हैं, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल बोलते हैं। और इसको जो है एटम बोलते हैं, इसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। और उससे जो बनता है तो उसको मॉलिक्यूलर कहा जाता है, आणविक कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि हाइड्रोजन लिखते हैं और इधर लिखते हैं ब्रोमीन। अभी बताएं कि जितने भी धातु होता है वो तो परमाणु के रूप में मिलता है, एकल परमाणु का होता है, एक ही परमाणु होता है उसमें,
एक ही परमाणु का वो दिखेगा, वो लिखते हैं तो एक ही परमाणु का होता है। लेकिन अधातु जो है अणु के रूप में रहेगा, वो हमेशा जो है, अब अणु क्या होता है कि दो या दो से अधिक परमाणु को मिलाते हैं, तो दो या दो से अधिक अगर परमाणु मिल गया है तो उसी को जो है बोलते हैं अणु। दो या दो से अधिक परमाणु है तो उसको अणु बोलेंगे। और हमेशा जितने भी अधातु है ये सब के सब जो है परमाणु के रूप में न रह के अणु के रूप में रहता है। तो हाइड्रोजन जब भी रहेगा कहीं भी लिखेंगे तो H2 के रूप में लिखेंगे, यानी हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, इसका भी एक वैलेंसी है, इसका भी मतलब इसके बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और ये साझा करेगा तो इससे ये बनेगा। फिर ब्रोमीन भी है, तो इसके बाहरी सेल में देखेंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 5 6 7। फिर जो है इधर ब्रोमीन 1 2 3 4 5 6 7, और ये इससे साझा कर लिया तो Br2 हो गया। तो जितने भी अधातु होते हैं सब के सब जो है अणु के रूप में रहते हैं। तो ये हमेशा कहीं भी लिखेंगे तो अणु के रूप में लिखना ही पड़ेगा। लेकिन वही अगर धातु है, सोडियम है, और जैसे क्लोरीन लिखे तो यहाँ से जो बनता है सोडियम हुआ तो ये अणु के रूप में नहीं रहेगा, परमाणु के रूप में रहेगा। और क्लोरीन जो रहेगा ये मिलता ही नहीं, ये नेचर में मिलता ही नहीं है, ये परमाणु के रूप में हमेशा मिलेगा तो अणु के रूप में मिलेगा। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं। और यहाँ पर इसका वैलेंसी पता है कि एक है, इसका वैलेंसी एक है, तो इससे बनता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर इसको संतुलित किया जाता है, यानी दोनों ओर परमाणु की संख्या को बराबर रखा जाता है। तो इधर जो है देखेंगे सोडियम के वो परमाणु है तो एक है, उधर कितना है, एक है, तो ये तो ठीक है। इधर क्लोरीन का 2 परमाणु है, इधर जो है क्लोरीन का 1 परमाणु है, तो यहाँ पर परमाणु 1 है और यहाँ 2 है, तो इसको भी 2 करना पड़ेगा। तो इसको ये 2 कर दिया, 2 से गुणा जो किए हैं तो इससे बन क्या गया है, क्लोरीन जो है 2 हो गया और सोडियम भी 2 हो गया, और इधर सोडियम 1 ही है तो इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ये जो है संतुलित किया जाता है। तो ये संतुलित तो हम बाद में बताएंगे ही, अभी जो है ये देखना है कि कोवेलेंट यौगिक कैसे तैयार किया जाता है। तो इसको H2 और Br2 लिखे। हाइड्रोजन का देखेंगे तो वैलेंसी अगर देखते हैं तो एक, इसका भी एक, तो HBr हो गया। तो ऐसे वैलेंसी से बना भी लेते हैं, और नहीं तो अभी जो हम बताए हैं साझा करा के, तो रियल में साझा होता है, लेकिन जब लिखा जाता है तो वैलेंसी का ख्याल रख के, वैलेंसी मतलब वही होता है कि बाहरी सेल में वो कै को साझा करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, वही वैलेंसी होता है। तो इससे जो है बना HBr बना। और यहाँ पर देखेंगे ये संतुलित है या नहीं, तो ये जो है 2 से गुना कर देंगे तो संतुलित हो जाएगा। तो संतुलित करने वाला एक जो है प्रॉपर वीडियो जो है हम तैयार कर रहे हैं, तो उसको जो है फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है वो बना दिया जाए, कवर हो जाएगा संतुलित असंतुलित। तो ये आसान होता है। अब आगे देखते हैं कि और क्या कैसे बनाया जाता है। इधर लिखते हैं कार्बन और इधर देखते हैं ऑक्सीजन। तो कार्बन जो है, हाँ कार्बन अधातु है, कार्बन अधातु है तो ये भी अणु के रूप में रहना चाहिए। तो ये अणु के रूप में नहीं रहता, ये परमाणु के रूप में रहता है। लेकिन ऑक्सीजन जो है ये रहता है, तो केवल कार्बन ही है जो अधातु है, लेकिन अणु के रूप में ये नहीं रहता, ये परमाणु के रूप में रहता है। तो इससे जो है बनता क्या है, CO2 बना। कैसे CO2 बना, तो कार्बन का वैलेंसी कितना है, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है। तो ये 2 जो है यहाँ आएगा तो C2, और ये 4 जो है ऑक्सीजन के पास जाएगा तो ये हुआ, और इससे ये कट गया तो 2, तो इससे बना CO2। तो इस तरीके से बनाया जाता है। तो वैलेंसी से भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर CO2 हो गया। ये दूसरे जो है ये इसका वैलेंसी जो 2 था तो ये एक कर दो, इसका वैलेंसी 2 था, इसका 4 था, तो ये 4 यहाँ आएगा तो 4 यहाँ आया, ये 2 यहाँ जाएगा तो यहाँ आएगा, इससे ही काट लेंगे तो 2, यानी C1 हो जाएगा और O2 हो जाएगा, तो CO2 हो गया। फिर अगर लिखते हैं कि कार्बन है और हाइड्रोजन है तो लिखना पड़ेगा फिर अणु के रूप में। तो यहाँ पर देखेंगे तो इससे क्या बनेगा, तो हालांकि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, यहाँ साझा होकर बन रहा है, लेकिन ये हम समीकरण के रूप में लिख रहे हैं। तो कार्बन का वैलेंसी कितना है, 4 है, इसका 1 है, तो CH, कार्बन का 4 है तो ये 4 हाइड्रोजन के पास आ जाएगा, हाइड्रोजन का 1 है तो यहाँ नहीं लिखते हैं, तो इससे ये बन जाएगा। तो हालांकि ये जो है हाइड्रोकार्बन हो गया। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि वो भी एक सहसंयोजी यौगिक होता है, उसका अलग ही ग्रुप होता है। कार्बन जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो उससे एक लंबी श्रृंखला वाला जो है यौगिक का निर्माण करता है, उसी को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो ये भी आगे पढ़ना ही है। तो इस तरीके से जो है कोवेलेंट कंपाउंड को जो है तैयार कर सकते हैं। फिर इधर से कोई भी तत्व ले लीजिए, कोई भी अधातु उसमें साझा कराइए, या तो साझा कराइए इलेक्ट्रॉन को दर्शा के साझा कराइए, नहीं तो उसका जो वैलेंसी है उसको अदला बदली कराइए, तो उससे कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा। तो आज के क्लास में आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा, और आने वाला वीडियो में जो हम सब सीखेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ये कार्बन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करती है, तो एल्केन, एल्काइन और एल्कीन जो है, उसके बाद एथेनॉल, एल्डिहाइड, ये सब जो फंक्शनल ग्रुप है तो वो सब के सब चलाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
कार्बनिक रसायन आ जाता है, तो उसको कवर करेंगे। तो तब तक के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।